पानी का इस्तेमाल जरा कम ही किया करें दूध में। अरे तुम्हें पता चला क्या? इसने भाई अपने शौहर से तलाक ले ली और जिससे मोहब्बत करती थी ना उससे शादी कर ली। अरे भाई जब उसी से शादी करनी थी तो शादी करके फिर तलाक क्यों ली? ये हाल है इन लोगों का। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। बात सुने शाजिया खाला, क्या बोल रही है जरा जोर से बोलिए। अगर इतनी हिम्मत है ना तो आए मेरे मुंह पे बोल के दिखाए मुझे। लता आई बड़ी। वैसे शाजिया खाला शर्म आनी चाहिए आपको, महल्ले वालों को जरा सा भी एहसास नहीं है आपको। सब्जी खरीदने आई है ना, चुप करके सब्जी खरीदें और घर को जाएं अपने। शर्म तो आती नहीं है, 24 घंटे बस गलियों में खड़े होकर गिबतें करनी आती हैं। इसके घर में ये हो रहा है, उसके घर में वो हो रहा है। क्या मतलब है जी अजीब? नहीं लेकिन मेरी तो आपसे बात हुई थी ना, 1 महीने तक का टाइम दिया था आपने। अरे नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा एक काम करते हैं, मैं जरा घर वालों से मशवरा कर लूं, मैं फिर आपको कॉल बैक करता हूँ, ठीक है? चले ओके। नहीं नहीं आप फिक्र ना करें, मैं कर रहा हूँ बात जी। ओके खुदा हाफिज। क्या बात है बेगम, दूध वाला फिर से पानी मिला दूध दे गया? मूड इतना खराब है? दूध वाले के 2 किलो दूध के साथ साथ ना महल्ले वालों के 200 किलो ताने भी सुनकर आ रही हूँ। क्यों? क्यों? आप पूछ रहे हैं क्यों? अरे आपकी बहन जो आशिक के साथ निकाह पढ़वा कर यहाँ से भाग गई है ना, ये बात पूरे महल्ले में फैल चुकी है। औरतें जगह जगह खड़े होकर टगे टगे की बातें बना रही हैं। और आप रात को कितनी गहरी नींद सो रहे थे आप? जोर जोर से दरवाजा बज रहा था, कितना उठाया मैंने आपको, लेकिन आप तो ढीठ बन के सोते रहे। और मुझे भी डर लग रहा था इसलिए मैंने भी दरवाजा नहीं खोला। अच्छा बाबा अब छोड़ दो ना उसे, दफा करो। बैठो यहाँ पे, बात करनी है तुमसे। क्या बात करनी है? वो जो नया खरीदार है ना मकान का, उसका फोन आया था, कह रहा था कि उसने बकाया रकम का इंतजाम कर लिया और वो चाह रहा है कि हम आज ही रकम उससे लेके उसे कब्जा दे दें। सच बताएं? या अल्लाह तेरा शुक्र है, कब से मैं इस दिन का इंतजार कर रही थी। क्या कहा आपने? मैंने यही कहा है उससे कि मैं जरा घर वालों से मशवरा कर लूं तो फिर बताता हूँ आपको। अरे किससे मशवरा करना है, फैसला बस हो चुका। आप आज ही सारे पैसे पकड़ें और कब्जा दें और मेरी जान छुड़वाएं इस घर से। सुरैया क्या हो गया है? अम्मा का क्या करेंगे? आपकी अम्मी ना मेरे गले की हड्डी बन गई है। मैंने कोई ठेका नहीं उठा रखा उनका। अरे जाए ना वो अपनी बहन के घर, अब तो उनकी बेटी का ससुराल भी हो गया, सब आपस में मेल बांट के खुशी खुशी रहेंगे। मेरी जान छुड़वा दें बस इस घर से, मुझे नहीं रहना यहाँ पे। अच्छा तुम एक काम करो, तुम अम्मा को ना जरा बहाने से तैयार तो करो, मैं उतनी देर में दुकान से होके आता हूँ, ठीक है? मैं आ रहा हूँ बस थोड़ी देर में। अहमर, अहमर, क्या हुआ? सब खैरियत? अहमर मुझे अम्मा के घर जाना है। क्या हुआ? पता नहीं, मेरे दिल में अजीब अजीब से वहम आ रहे हैं उनकी तरफ से। तो अम्मी को कॉल कर लो। कॉल पर ही तो बात कर रही थी कि अचानक आवाज आनी बंद हो गई है, पता नहीं क्या हुआ है। क्या मतलब जवाब आना बंद हो गया? पता नहीं, लेकिन मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। एकदम बात करते करते खामोश हो गई, आवाज ही नहीं आ रही थी। ठीक है तुम तैयार हो जाओ और अरशद का डायपर भी बदल देना। हाँ। मुमानी, मुमानी, हद हो गई है। गला फाड़ फाड़ के आवाजें दे रही हूं लेकिन आपको एक मजाले सुनाई में दे कुछ भी। अरे उठ जाइए, आपका बेटा आपकी बेटी से मिलवाने के लिए आपको लेने आने ही वाला है। उठ के तैयार हो जाइए। मुमानी साहिबा उठ जाइए, देर हो रही है, उठिए। मानी, मानी, मुमानी, मुमानी उठिए। मुमा, मुमा, मुमा,
जल्दी आ जाए। नोमान, अंदर से आ रही। नोमान, क्या हुआ है? वो गुजर गई। कौन गुजर गई? मोमानी, मोमानी इस दुनिया में नहीं रही। अम्मा, 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 अम्मा क्या हुआ है? अम्मा आके खोलो। नोमान, नोमान, अम्मा आके खोलो। अम्मा, अम्मा, भाभी, एक बार देखो ना अम्मा को क्या हुआ है? नोमान खुद को संभाले। मोमानी जान अब दुनिया में नहीं रही। अम्मा, 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 अम्मी, अम्मा उठाए। अम्मी जी, अम्मी जी, अम्मी जी, गोल, 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 नहीं, गोल, गोल, मर गई है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अम्मी जी, अम्मा मुझे माफ कर। अम्मा प्लीज माफ कर दे। अम्मा मुझसे गलती हो गई। अम्मी प्लीज माफ कर देना मुझे। अम्मी माफ किए बगैर नहीं जा सकती आप। अरे भाई ये कब खत्म होगा? मेरा ड्रामा आने वाला है। अम्मा इस मैच में मेरा पैसा लगा हुआ है, बस बस थोड़ी देर और। हाँ निकम्मी औलाद है मेरी। ये बात सुन, तेरे कमरे में भी टीवी है ना? जहाँ जाके कमरे में देख, यहाँ क्यों डेरा डाला हुआ है तूने? वो पिंकी वहां रेस्ट कर रही है। ओहो, पिंकी रेस्ट कर रही है? हैं? तू उसकी इतना अदब कर रहा है कि एहतराम में यहाँ बैठा हुआ कमरे में नहीं जा रहा। ना यार, आप लोगों को खबर मिली? क्या हुआ? फहमीदा ममानी इंतकाल कर गई। ये कब हुआ? अभी थोड़ी देर पहले इंतकाल हुआ है उनका। सुरैया आप दोनों को कॉल कर रही थी, आप दोनों के फोन ही नहीं मिल रहे थे, इसलिए उसने मुझे कॉल करके बताया। ये तो बड़े मजे से मर गई। यानी बेटी का घर आबाद करते ही चली गई। ये तो मेरी बद्दुआ लगी है इसे, मेरे दुखे दिल की हाय लगी है। बेटी का बसा घर देखना ही नसीब नहीं हुआ। अस्तगफिरुल्लाह अम्मा। एक दिन सबने जाना है इस दुनिया को छोड़कर। अगर उनके बारे में कुछ अच्छा नहीं कह सकती तो खुदा के लिए कुछ बुरा भी मत कहें। चले तैयार हो जाएं आप लोग, मैं ले चलता हूं आपको वहां।
भाई वैसे तो मेरा दिल नहीं चाह रहा वहां जाने का, लेकिन अब दुनिया का दिखावा भी तो जरूरी है ना। अच्छा वो फातिमा को बोल मेरा वो जो नया चिकन का सूट है ना वो इस्त्री कर दे, और चप्पल उसके साथ वो रखवाना, वो जो दुबई से तू नहीं लाया था वो रखवाना। जा। अम्मा हम किसी शादी में नहीं जा रहे, किसी की फौतगी हुई है। अरे वाह, यही तो मौका होता है अच्छे कपड़े दिखाने का। भाई सारा खानदान आया हुआ होता है, हम जाएंगे तो कोई हमारा रोब भी तो पड़े ना वहाँ। ओ भाई तू क्यों इतना गुमसुम है? तूने कहीं गम तो नहीं ले लिया अपनी साहब का सास का? मुझे क्यों अफसोस होने लगा दुश्मनों के मरने का, अच्छा हुआ मर गई। दो दिन पहले ही मर जाती ताकि उसका निकाह तो ना होता। सुरैया, अच्छी भली थी फहमीदा, अचानक से कैसे चली गई? गुल का निकाह करते ही कैसे चली गई? यही बात तो वजह बनी है मेरी सास के मरने की। बस बेटी की बेहयाई ना बर्दाश्त नहीं हुई उनसे। क्या मतलब? फहमीदा ने निकाह तो अपने हाथों से किया था ना गुल का? तो क्या करती बेचारी, अपनी इज्जत बचाने के लिए 4 गवाह बुलवाए, निकाह पढ़वा दिया, वरना बेटी तो घर से भागने के चक्करों में थी। तौबा तौबा, ये तो बड़ी बेहया निकली। हम तो इसको बहुत अच्छा समझते थे। जब से तलाक हुई है ना, मेरी सास को एक रात भी सुकून से नींद नहीं आई, कांटों पे गुजारा करती थी। कहती थी कि अगर अहमद से मेरी शादी नहीं करवाई तो सबको जहर दे के मार दूंगी। खुदा का खौफ करें सुरैया भाभी, क्यों बहतान लगा रही है मैयत के सामने? मुझे क्या पड़ी बहतान लगाने की, सच्ची तो कह रही हूँ। इस खातून ने जितनी भी बातें की हैं मैं खुदा को गवाह बनाकर ये कह सकता हूँ कि झूठ है और बहतान है। खाला जान ने मेरा और गुल का निकाह अपने सामने और अपनी मर्जी से किया। गुल इस मामले से बिल्कुल अनजान थी, और मैंने अगर आप लोगों के मुंह से कोई ऐसी वैसी बात सुनी गुल के खिलाफ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हमें क्या, ये तो तुम्हारे घर का मामला है और निकाह करना तो अच्छी बात है, लेकिन हम इस मौके पे तुम्हें मुबारकबाद तो नहीं दे सकते ना। और देखो हम बहुत अल्लाह से डरने वाले लोग हैं। वो तो सुरैया ने बात शुरू करी, वरना कसम ले लो हम तो एक लफ्ज भी नहीं बोलते। क्यों बहन? आपकी जुबान दराजी बढ़ती जा रही है। अगर आपने गुल के बारे में एक और लफ्ज कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देखो भाई देखो, मैयत वाले घर में आकर मुझे धमकियां दे रहा है। अभी बुला के लाती हूँ नमान को। बुशरा, 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 बुशरा! ये क्या हो गया? क्यों चिल्ला रहे हैं? मैं मर थोड़ी गई हूँ। तो नहीं, तुम्हारी बहन मर गई है। क्या? क्या कह रहे हैं आप? कुछ देर पहले तुम्हारी इकलौती बहन फहमीदा का इंतकाल हो गया। ये भी आपकी कोई चाल होगी, मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करने के लिए। काश ऐसा होता। अहमद से भी मेरी फोन पर बात हो रही थी, वो वहीं पर मौजूद है और तदफीन के इंतजामात कर रहा। वो सचमुच मर गई।
वक्त आ गया था, वो चली गई। तुम तैयारी करो और चलते हैं वहां। मैं वहां जाके क्या करूंगी? तो चली गई। आखिरी बार अपनी बहन का चेहरा नहीं देखोगी तुम? माफी नहीं मांगोगी उससे? इतना दिल दुखाया है तुमने उसका। माफी? हाँ, ये शायद आखिरी मौका हो तुम्हारे पास उससे माफी मांगने का। एक बार उसको कब्र में उतार दिया गया तो फिर कयामत तक तुम्हें दोबारा ये मौका नहीं मिलेगा। माफी? 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 चली गई मेरी बहन। चली गई। चली गई। चली गई। मुझसे तो ये लड़की बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही। मेरा दिल चाह रहा है इसको पकड़ के ना माँ के साथ ही कब्र में डाल दूंगा। होना तो यही चाहिए अम्मी, लेकिन क्या करें, मजबूर हो गए। नफीस का तो क्या बताऊं, मैं सख्त गुस्से में है ना, अपनी बंदूक उठा के ला रहा था कि यहीं इसके यार को और इसको शूट कर दो, तो हमने हाथ पांव जोड़ के उसको रोका। नुमान का भी यही हाल है अम्मी। इस बेशर्म और बेहया लड़की की वजह से उनका भी जीना हराम हो गया है। पता नहीं क्यों एक गैर मर्द के पीछे लगी हुई है। और वो अहमर धमकियां दे रहा था मुझे। उसकी क्या मजाल चूजे की, वो तुझे धमकियां दे रहा है? रहने दीजिए अम्मी, ये मौका नहीं है लड़ने झगड़ने का। सीधा तो उसे मैं भी कर सकती थी, लेकिन मुनासिब वक्त नहीं है। ये जो अहमर है ना, ये किस्मत का बड़ा तेज है। पहले जेल से छूट गया, फिर सारे जमाने में नेक बन गया कि बरी हो गया। अब देखो हमारे नाक के नीचे से हमारी लड़की लेके चला गया। क्या बात है इसकी। अरे अम्मी, नया नया इश्क का भूत है, नया नया खुमार है। अरे कौन एक बच्चे की माँ के नाजुर नखरे उठाता है। देखिएगा 4 दिन भी ये शादी नहीं चलने वाली, तलाक लेकर आएगी दोबारा से। इंशाल्लाह ये नाक रगड़ेगी तेरी दहलीज पे, देखना। लेकिन खबरदार जो तूने इसे घर में दोबारा घुसाया। कौन सा घर? अरे ना तो मैं इस घर में रहूंगी और ना ही ये घर रहेगा। आज हमें ना इस मकान की बाकी की रकम मिलने वाली थी, लेकिन मेरी सास, इन्होंने तो मर के रंग में भंग डाल दिया। अल्लाह, मैं शॉपिंग करके इतना थक गई, मुझे बताओ खाने में कुछ है? अगर खाने में कुछ होता तो मैं पिज्जा थोड़ी ऑर्डर करती। इससे बड़ा ही बदमजा है। खा लो तुम भी, मैं कौन सा पूरा खाऊंगी।
हाँ मजे का। वैसे तुम हो बहुत अच्छी। नफीस भाई ना मजाल है, उन्होंने कभी ऑर्डर करके कुछ मंगवाया और हमारे साथ शेयर किया हो? कभी भी नहीं। इस तो वैसे बहुत ही सेल्फिश किस्म का इंसान है, पता नहीं मैंने कहाँ शादी कर ली है। तुम तो अभी नहीं आई हो, इसलिए नफीस भाई तुम्हें कुछ कहते नहीं, वरना वो जो गुल थी ना, इन दोनों माँ बेटों ने ना जिन्होंने हराम किया बहुत अच्छा। वैसे वो गुल कोई दूध की धुली तो थी नहीं, बताता है मुझे नफीस। उसने कोई बीवी बन के सुख नहीं दिया उसे कभी। हाँ अच्छी तो वो नहीं थी, पढ़ी लिखी थी ना, हमें कुछ समझती नहीं थी। हाँ घर में काफी खामोशी है। ताई का? ओ हाँ मैं बताना भूल गई, वो गुल की जो अम्मा है ना, उसका इंतकाल हो गया है। तो रईस और तुम्हारी वो रजिया खाला है ना, वो वहीं गई हैं। वो मर गई? हाँ। अरे मरना तो ताई ने था। खैर बेचारी को शुगर भी थी, 2-3 अटैक भी हुए। खैर जमीन से बोझ कम हुआ। मैं आती हूँ। हाय अल्लाह, मेरी बहन, मेरी प्यारी बहन चली गई मुझे छोड़ के। मेरी माँ जाई, मेरी बहन से मैंने माफी भी नहीं मांगी। मेरी बहन अम्मा हमें छोड़ के चली गई है। अब इनको बोले ना कि ये वापस आ जाए। खाला आप मेरी खबरदार, मुझे खाला कहा होगा। मेरी बहन को मारने वाली तुम हो जिम्मेदार इसकी है मौत की। खबरदार, तुम्हारा खाला कहा होगा। मुझे कहती हो खाला, मेरी बहन को मार दिया। आप ये कैसी बातें कर? मेरी बहन को मारने की जिम्मेदार तुम हो, सिर्फ तुम गुल। तुमने हमारी सारी खुशियां खत्म कर दी, सारी खुशियां। मेरी बहन इस दुनिया से चली गई सिर्फ तुम्हारी वजह से। अब मेरा बेटा, मेरा बेटा भी तुमने छीन लिया। अरे मेरी बहन, मेरी प्यारी बहन। अब तो बड़े आराम और चैन से आपका पूरा घर नींदे सो रहा होगा। अपने मकसद में जो कामयाब हो गए आप लोग। मैं तुम्हें सारी बात समझाती हूँ बुशरा, तुम जैसे समझ रही हो ना वैसे बिल्कुल। बस, कैसा है और कैसा नहीं, आपने जो कुछ भी किया है ना, बहुत बुरा किया है। मैं तो आपको अपनी बड़ी बहन से ज्यादा माँ का दर्जा देती थी। आपने ये सिला दिया मुझे, मेरे प्यार का, मेरे इत्मीनान का। अपनी तलाकशुदा बेटी का निकाह मेरे बेटे से चुपके पढ़वा दिया। बुशरा, बुशरा, मैंने अहमर के साथ कोई जबरदस्ती नहीं की। मेरा अल्लाह गवाह है, वो खुद गुल से निकाह करना चाहता। वो चाहता था ना, मैं तो नहीं चाहती थी। मैं तो नहीं चाहती थी ना, और ये बात आप अच्छी तरह से जानती थी। मैंने समझा कि जब तुम गुल को बहू के रूप में देखोगी तो उसे कबूल कर लोगी।
हाँ, कर लेती, कबूल कर लेती, जरूर कर लेती, अगर आप ये सारा खेल मेरी नाक के नीचे ना खेलती तो। मेरा यकीन करो, मेरी नीयत साफ थी, लेकिन फिर भी अगर तुम्हारा दिल दुखा है तो मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, मुझे माफ कर। नहीं करूंगी मैं आपको कभी भी माफ। हाँ, आपने मेरा दिल दुखाया है और बहुत दिल दुखाया है। मेरी बात तो सुन। नहीं सुननी मुझे आपकी बात, बल्कि मुझे आपकी शक्ल भी नहीं देखनी, बल्कि तब तक जब तक आप या मुझ में से कोई एक मर नहीं जाता, शक्ल भी नहीं देखनी मुझे आपकी। बुशरा, बुशरा मेरी बात सुनो, बुशरा। बाजू, मुझे माफ कर दो। मेरी माँ जैसी बहन मैं तो माफी भी नहीं मांग सकी। बाजी, कुल बेटा, इजाजत दो, हमने अब लेके जाना। नहीं, खालू अम्मा को क्यों लेके जा रहे हैं? उनको मेरे पास रहने देना। अहमद तुम समझाओ, मेरे भाई आप पे रुक जाना, अम्मा को नहीं जाने दे। तुमसे बात करनी है प्लीज। नहीं अहमद, नहीं तुम नहीं ले जा सकते। अहमद मुझे अम्मा से बात करिए। संभालो अपने आप को। प्लीज कलमा शहादत। मेरी बात सुने। कलमा शहादत। बात तो सुनो अहमद, प्लीज मत जाओ। मेरी अम्मा को प्लीज रोक लो, उनको बुला। अहमद, अम्मा, मैं अम्मा के बगैर नहीं रह सकती, प्लीज अम्मा, अम्मा को बोले प्लीज वापस आए। बैग क्यों पैक कर रही हो, कहीं जाना है क्या? हाँ, वो मेरे कुछ पुराने कपड़े थे तो मैंने सोचा कि अम्मा को दे आऊं, गरीबों में बांट देंगी। खैर है, आजकल बड़ा गरीबों की मदद करने का बुखार चढ़ा हुआ है तुम्हें। जाहिर है जो भी कर रही हूँ अपने बच्चे के लिए कर रही हूँ, ताकि उसे बुरी नजर ना लगे। अच्छा ठीक है, मैं तो वैसे ही कह रहा था, कब जाना है तुम्हें अपनी अम्मा के घर? आज ही, बल्कि अभी जा रही हूँ, सुबह वापस आ जाऊंगी। तो मुझसे मशवरा किए बगैर प्लान नहीं बनाया करो। ये क्या मतलब है नफीस? तुम चाहते हो कि सास भी मैं तुमसे पूछ कर लूं? तुम्हारे बिना बोर हो जाता हूँ, और वैसे भी जब तक बच्चा ना हो जाए तुम्हें आने जाने से परहेज करना चाहिए। लेकिन अभी बहुत टाइम रह गया है सब में। नफीस, मैं यहाँ बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ, मैं घर में कैद नहीं रह सकती। अरे मैं तुम्हारी हमराही का ख्वाहिशमंद हूँ और तुम चिढ़ रही हो। नफीस, अब समझा करो, मैंने अम्मा को बोल दिया है, वो मेरा इंतजार कर रही होंगी, मुझे जाना पड़ेगा। अच्छा चलो ठीक है, लाओ ये मुझे दो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। इसी बहाने सासू माँ से सलाम दुआ भी हो जाएगी। काफी अरसा हो गया चक्कर लगाए। नहीं नहीं, मैंने तुम्हारे आने से पहले टैक्सी मंगवा ली थी, आ गया है वो बाहर। तुम मेरे होते हुए टैक्सी में धक्के खाओगी? क्या बच्चों जैसी बातें कर रहे हो? मैं कोई पहली दफा थोड़ी जा रही हूँ अकेले टैक्सी में। और तुम ना घर ही रहो। अगर तुम्हारी अम्मा को पता चल गया ना कि तुम मेरे साथ मेरे मायके चले गए,
तौबा है, बहुत ताने देंगी तुम्हें, जानते तो हो तुम उन्हें। हटो, मैं चली जाऊंगी, चली जाऊंगी। हाँ पिंकी, बैठ गई टैक्सी में? अच्छा, घर पहुंच के मुझे मैसेज कर दो। नहीं, जब वापस आओगी तो बात होगी, है ना? ओके, बाय। गुल, तुम रो मत। खाला के लिए दुआ करो ताकि उनकी आखिरी मंजिल आसान हो। अगर ऐसे रोगी तो तुम बीमार हो जाओगी। मैं रो नहीं रही और मैं रोना चाहती भी नहीं हूँ, लेकिन ये आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। पता नहीं अम्मा क्या कहना चाहती थी, या वो मुझसे बात भी करना चाहती थी। कितनी खामोशी से, वो कितनी अकेली होंगी। पता नहीं कितना कुछ सोचा होगा उन्होंने कहने के लिए, और कोई भी नहीं था उनके पास। क्यों ऐसी बातें सोचकर परेशान कर रही हो अपने आप? खाला सही कहती है, शायद मेरी माँ को मेरी तकलीफें खा गई। मैं कितनी बुरी बेटी हूं मैं, शायद बदनसीब भी, और शायद मेरे दुख अम्मा बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो चली गई। कोई जिसका वक्त मुकर्रर होता है वो उसी वक्त पर जाता है, कोई किसी की वजह से नहीं जाता, और कोई भी किसी की तिबी मौत का जिम्मेदार नहीं होता। पता नहीं अमर, लेकिन मेरे दिल को कैसे सब्र आएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा दिल कोई मुट्ठी में लेकर ना उसे बीच रहा हो, और मैं अपनी माँ के लिए कुछ भी नहीं कर सकी, कुछ भी नहीं। तुम बस दुआ करो उनके लिए, क्योंकि सिर्फ दुआ ही उनके काम आ सकती है। अमर, क्या तुम मुझे अम्मा के पास ले जा सकते हो? अभी मुझे उनकी बहुत याद आ रही है, प्लीज। रात बहुत हो गई, मैं तुम्हें सुबह ले जाऊं। अपना ख्याल रखो, मैं चलता हूं। अमर, प्लीज देखो, एक बार, सिर्फ एक बार मुझे अम्मा के पास ले चलो।
मुझे उनसे मिलना है। मुझे एक बार ना उनसे बात करनी है। तुम्हें पता है वो बहुत अकेली थी यहाँ। वो मुझसे बात करना चाहती होंगी और शायद कुछ कहना भी चाहती होंगी। उनको अकेले नींद नहीं आती थी जब तक वो मुझसे बात नहीं कर लेती थी। तुम एक बार प्लीज मुझे एक बार ले चलो, प्लीज एक बार मुझे उनके पास ले चलो। मैं उससे सिर्फ ये पूछूं मुझे क्यों छोड़ के गई है। प्लीज प्लीज संभालो खुद को गुल, प्लीज रो मत, उन्हें ये देखकर अच्छा नहीं लगेगा। संभालना होगा। प्लीज मुझे ले चलो, मुझे उनसे मिलना है, मुझे उनसे पूछना है वो मुझे क्यों अकेला छोड़ के गई है। अरे भैया, ये जनाजे भुगताना कोई आसान काम नहीं है भाई। मुर्दा तो मजे से मर जाता है, भागा दौड़ी हमारी कचूमर निकाल देती है। उफ। कौन कौन आया था जनाजे पर? समझ रही हूँ मैं सब। तुम किसकी मालूमात कर रहे हो? कहाँ की मालूमात? गुल के बारे में जानना चाहते हो ना? नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा हूँ। बहुत सारे लोग आए हुए, हैदराबाद से भी चंद लोग आए थे। मुझे तो पता नहीं कौन कौन आया था। कई लोगों को तो मैं पहली बार देख रही थी। सर दुख गया मेरा। वो बुशरा जो खाला है उसकी और गुल की री री री, भाई इतना तो कोई नहीं रोता। तो वाह, एक की माँ और दूसरी की बहन मरी थी। ऐसे हालात में रोना तो बनता ही है ना। वो दोनों तो आपस में ही लड़ पड़ी भाई। बुशरा ने तो साफ कह दिया कि फहमीदा की मौत की जिम्मेदार गुल है। उसकी बेहयाई की वजह से मरी है वो, वरना तो हमारे खानदान में अभी कितने बड़े बड़े जिंदा बैठे हुए। वो सदमे में थी, ऐसे में इंसान को पता नहीं चलता कि वो क्या कह रहा है। लेकिन हमें तो पता चल गया ना कि गुल की क्या औकात है उसके नए ससुराल में। बीबी को पता चल जाएगा जब अहमर के सर से भूत उतर जाएगा उसकी मोहब्बत का। टके की औकात नहीं है उसकी।